हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के स्टूडियो में बात करेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर का जो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, पेपर 2, जेंडर एंड सोसाइटी। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2025-26 का है, यानी कि 1-2 दिन पहले ये हुआ है। पेपर आपका 2 रहेगा सोशियोलॉजी में 6 सेमेस्टर का, बीए 6 सेमेस्टर का। यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर जो है ना, बहुत कम कॉलेजेस में, मतलब कि इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। मतलब कि ये बहुत मुश्किल होता है इस यूनिवर्सिटी के पेपर को अपने पास लाना, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास इस वाली यूनिवर्सिटी के अदर क्वेश्चंस पेपर हैं तो प्लीज़ सेंड कर देना, जिससे आंसर की करा सको और कुछ बच्चे जो हैं अपने आंसर मैच कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें आपके 75 मार्क्स जो है अधिकतम आपको लाना ज़रूरी है, और 75 क्वेश्चंस आपको 100 में से अटेम्प्ट करने हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा। तो आप पास कितने पे हैं? तो 75 का जब आप 75 का 40% जब आप करेंगे तो आपका निकल के आएगा 30। तो 30 क्वेश्चन आपके कम से कम यहाँ पे सही होने चाहिए। हम यहाँ पे आपको पूरे 100 क्वेश्चंस कवर कराएंगे। इन 100 में से आपने जो 75 अटैम्प्ट किए हैं उनको आप चेक कर लेंगे। उन 75 में से आपके 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जिससे आपकी बैक नहीं लगेगी। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। शेयर करने से वो अपने आंसर कीज़ चेक कर लेंगे और हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, बिना लाइक करे आपको नहीं जाना है, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं फिर आधा भी देखते हैं ना, तो लाइक ज़रूर करना है। मतलब आपको जब इस वीडियो से मदद मिल रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि लिंग तथा समाज के अध्ययन को निम्न में से किस समाज विज्ञान में मान्यता दी गई है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है दर्शन शास्त्र, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका जो आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी रहेगा, ठीक है, समाजशास्त्र। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि उन जनजातियों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं के आधार पर लैंगिक व्यवहारों की विभिन्नता की व्याख्या करने वाले मानव शास्त्री का नाम लिखिए। तो राइट आंसर आपको लगाना है मीड, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है यौन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधारभूत है? तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है ये सभी। गुणसूत्रों का संयोग, वंशानुक्रम और जीन्स की प्रवृत्ति, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है बर्गर तथा लुकमन ने लिंग के सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 4 का समाजीकरण या फिर आपका आदतीकरण, डी आपका, यानी कि बी और डी में से एक आंसर हो सकता है। इसमें आप एक बार चेक कर लेंगे और कमेंट ज़रूर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी या डी में से क्या करेक्ट है, ठीक है। मेरे हिसाब से डी आपका हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि लिंग के सामाजिक निर्माण से संबंधित नाटकीय दृष्टिकोण को किसने प्रस्तुत किया? तो इरविंग गॉफमैन, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि विभिन्न समाजों में लैंगिक भूमिकाओं के अंतर का कारण क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 6 का समुदाय की सांस्कृतिक संरचना, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि लिंग भूमिका निम्नलिखित में से किन किन मुख्य श्रेणियों में विभाजित हैं? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है पुरुष तत्व तथा स्त्री तत्व। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस समुदाय में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं? तो खासी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि किसने कहा कि परिवार में लिंग आधारित श्रम विभाजन सांस्कृतिक अपेक्षाओं और सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है क्वेश्चन नंबर 9 का हैरियट ब्रैडले, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है भारत में कामकाजी महिलाओं की परिस्थिति का अध्ययन करने वाला भारतीय समाजशास्त्री कौन है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है टी.एस. पटोला, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लेना है एन ओकले, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि लैंगिक सामाजिकरण के संबंध में कौन सी दशा लिंग भेद की मनोवृत्ति विकसित करती है? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना है ये सभी।
ये सभी में क्या हो जाएगा, शिक्षकों का भेदपूर्ण व्यवहार, लड़कों व लड़कियों के खेल, पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु, ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की परिस्थिति में होने वाले परिवर्तनों को 4 आधारों पर विवेचित किया। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा के.एम. पणिक्कर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि किसने लैंगिक समाजीकरण की प्रकृति को संस्थागत यौनवाद के नाम से संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरोसन तथा विल्सन, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है आंद्रे बेतेई ने असमानताओं को माना है, तो आंद्रे बेतेई ने क्या माना है, एक सामाजिक दुर्घटना माना है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि 5 खंडों में लिखी गई पुस्तक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, इसके लेखक हो जाएंगे पी.वी. काणे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 2019, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है पितृसत्ता क्या है, तो पितृसत्ता जो है आपका एक व्यवस्था है, एक बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक का नाम है, इस किताब को किसने लिखा है, कैट मिलेट ने, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है किसने लिखी है ये जो किताब है, किताब का नाम एक बार पढ़ेंगे, क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की, ये किताब किसने लिखी है, गर्दा लर्नर, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय समाज में एक सामाजिक संस्था के रूप में पितृसत्ता का प्रादुर्भाव किस काल से माना जाता है, तो 21 का करेक्ट आंसर आपको लगाना उत्तर वैदिक काल, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है किसने पितृसत्ता की संरचना की इसकी 6 उप संरचनाओं के आधार पर स्पष्ट किया। करेक्ट आंसर आपको लगाना है सिल्विया बाल्बी, डी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, जब स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच विभिन्न भूमिकाओं का विभाजन लिंग पर आधारित होता है तब इस दशा को कहा जाता है, इस दशा को हम क्या कहते हैं, यौन श्रम विभाजन, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी या वेतन मिलने का कारण क्या है। करेक्ट आंसर आपको लगाना महिलाओं के घरेलू दायित्व, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि लैंगिकता का इतिहास पुस्तक का लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगिकता का इतिहास, इस किताब को माइकल फोकाल्ट ने लिखा है, सी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर क्वेश्चन यहाँ तक आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आया है, हेल्प हो रही है आपकी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना है, ये हमें सपोर्ट करेगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, तो सब्सक्राइब करके हमें आपको सिर्फ सपोर्ट करना है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट हमें मिलेगा एक तरीके से मोटिवेशन के थ्रू, यानी कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो वही हमारा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। बाकी देखो, अगर आप यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, एक्चुअली साथ में तो नहीं कर सकते है ना, मतलब अगर आपको यूपी टेट या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, या फिर आपको कोई जानने वाला यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, तो हमारा एक दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया है, वहाँ पे मैं अभी आज से ही या फिर कल से वीडियो अपलोड करूँगा यूपी टेट के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लास्ट टाइम रहेगा उसके लिए। तो उस चैनल का लिंक मैंने हेलो स्टडी के नाम से है, वो इसी क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसे जाके आप वहाँ से शेयर कर देना, चैनल पे जाना, वहाँ से वीडियोज़ उठाना और या फिर चैनल उठाना, या सब्सक्राइब कर लेना या फिर शेयर कर देना, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज़ आपसे मुझे इसी चैनल पर सपोर्ट चाहिए वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है द सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर पुस्तक के लेखक का नाम है। द सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर पुस्तक किसने लिखी है, एमी वाटसन ने लिखी है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है किसे जननांगी का संस्थापक माना जाता है, जननांगी का संस्थापक माना जाता है माल्थस को, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से आरंभ हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है 1881, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि बाल लिंग अनुपात का मापन किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना है बी, 1 से 6 वर्ष के लिए। बाल लिंग अनुपात का मापन किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है, तो 1 से 6 वर्ष के लिए, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में महिला लिंग अनुपात पुरुषों से अधिक है? तो राइट आंसर आपका लाना क्वेश्चन नंबर 30 का केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कौन सी एक दशा भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर का प्रभाव कारण है? 31 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है ये सभी। कुपोषण, गरीबी, घरेलू हिंसा, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो संविधान में जो संशोधन किया गया था उसे हम 73वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। एक करेक्ट आंसर है। और ये कब हुआ था? हाँ देखो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, 1992 में हुआ था। बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है कि किन दो राज्यों में बाल विवाहों की संख्या आज भी बहुत चिंताजनक है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है बिहार तथा कर्नाटक। किन दो राज्यों में बाल विवाहों की संख्या आज भी बहुत चिंताजनक है? तो बिहार और कर्नाटक हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है कि कौन सा कारक भारत में स्त्री पुरुषों के लिंग अनुपात के असंतुलन का कारण नहीं है? 34 का करेक्ट आंसर आपको लाना है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है भारत के किस राज्य में दूसरे राज्यों से आकर बसने वाले प्रवासियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है महाराष्ट्र, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कौन सी एक दशा प्रवास के आकर्षक कारक से संबंधित नहीं है? तो 36 का करेक्ट आंसर आपको लाना है जातिगत तनाव, सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी, अगर देखो आप ना हमें सच में भी सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर आप अपने लिए भी मतलब हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो, तो हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी रहेगा, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हम अपने चैनल्स के बारे में डेली अपडेट्स करते रहते हैं। डेली नहीं तो 2 से 3 दिन में जो भी हमारे चैनल पे अपडेट्स होते हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम से जुड़ना सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहा हूँ, ये वाला भी पेपर आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन पेपर का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस एक बार थोड़ा सा बस चेक ज़रूर कर लेना। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि घरेलू सेवाओं के लिए किस वर्ग की महिलाएं सबसे अधिक प्रवास करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर आपको लाना भूमिहीन किसानों का वर्ग, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है सोरोकिन ने प्रवास को किस नाम से संबोधित किया? सोरोकिन ने प्रवास को किस नाम से संबोधित किया? स्थानीय गतिशीलता, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था क्या रहेगी? करेक्ट आंसर आपको लाना एक सामाजिक संस्था। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है कि भारत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सबसे अधिक अवैतनिक कार्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है 40 का घरेलू श्रम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है महिलाओं के कार्य से संबंधित आदर्श बाधाओं को ब्रेट ने किस नाम से संबोधित किया? तो 41 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है ए, कांच की छत। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है संपत्ति के प्रकारों का कौन सा वर्गीकरण सही नहीं है? तो 42 का करेक्ट आंसर आपको लेना औपचारिक तथा अनौपचारिक, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में 3 मंदिरों में महिला पुजारियों को नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना 43 का बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है शक्ति क्या है? तो शक्ति क्या रहेगी? दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है कि सन 2019 के आम चुनाव में कितनी महिलाएं भारत की लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 78, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत में स्त्रियों को पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण देने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन अभी देखो ऊपर बताया था, तो 1992 आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 46 का बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे करा है, किसने लिखी है ये वाली किताब ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये वाली किताब किसने लिखी है? तो इस किताब को लिखा है फ्रेडरिक एगेल्स ने। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है कि शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर आपको लाना है व्यक्तिक विकास की प्रक्रिया को हम शिक्षा कहेंगे, बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है कि पूर्ण शिक्षा की वर्तमान योजना का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको लाना 49 का नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, डी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है, भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर बी का करेक्ट आंसर आपको लगाना है 6 से 14 वर्ष के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कह रहा है, जिस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित शिशु जन्म की सुविधा दी जाती है उसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो 51 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है जननी, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे करा है, ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी दशा क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको लाना है क्वेश्चन नंबर 52 का ये सभी रहेंगे, जिसमें घरेलू हिंसा, स्वच्छ पानी की कमी, बाल विवाह का प्रचलन, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में महिला शिक्षा में बाधक नहीं है? 53 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है कृषि अर्थव्यवस्था, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की नियुक्तियों के किस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? 54 का करेक्ट आंसर आपको लगाना शिक्षा, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है, संपूर्ण विश्व के किस देश में तेजाब हमले के मामले सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है भारत, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, संक्रमण की पीड़ा पुस्तक किसने लिखी? संक्रमण की पीड़ा ये पुस्तक लिखी है आपकी S.C. दुबे ने, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सी दशा कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को नहीं दर्शाती? 57 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से प्रेम संबंध, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में पहली बार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 2013 में हुआ था, सी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि शिशु हत्या रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है पालना कार्यक्रम, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे करा है, निम्न में से कौन सी दशा घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है जाति पंचायत द्वारा किसी महिला को दिए जाने वाला दंड, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन लैंगिक समाजीकरण का प्राथमिक स्रोत है? तो 61 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है खेल के साथी, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कह रहा है कि लैंगिक समाजीकरण के संबंध में ओडिप्स कॉम्प्लेक्स का प्रतिपादक कौन है? तो 62 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है फ्रायड, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कह रहा है कि स्त्रियों के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में लैंगिक असमानताओं को समझने पर किसने बल दिया? 63 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है हैरियट ब्रैडले, डी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कह रहा है, किस नारीवादी विचारक ने महिलाओं के श्रम को पुरुषों के लिए अतिरिक्त मूल्य के रूप में वर्णित किया? 64 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है मिशेल बैरेट, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि उग्र नारीवाद किस दशा को लैंगिक असमानता का आधारभूत कारण मानता है? तो 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे कह रहा है कि अमूल परिवर्तनवादी परिप्रेक्ष्य किस दर्शन से प्रभावित है? तो 66 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है द्वंद्वात्मक दर्शन, सी आपका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कह रहा है कि परिप्रेक्ष्य को कहा जाता है। तो परिप्रेक्ष्य को एक दृष्टिकोण कहा जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे कह रहा है कि कौन सा लेखक उदारवादी परिप्रेक्ष्य का प्रमुख समर्थक है। तो 68 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है जॉन स्टुअर्ट मिल, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कह रहा है कि फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर पुस्तक के लेखक का नाम है। तो इसको लिखा है एलिसन जैगर ने, भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कह रहा है कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक दमन का आधारभूत कारण पूंजीवादी व्यवस्था है। 70 का करेक्ट आंसर आपको लगाना मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कह रहा है भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो 71 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है 2001, भी आपका करेक्ट आंसर है। 72 आपसे कह रहा है कौन भारत में महिला आंदोलन का मुद्दा नहीं रहा। तो महिला आंदोलन का मुद्दा नहीं रहा है सेवाओं में आरक्षण, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे कह रहा है कौन भारत में महिला आंदोलन का उद्देश्य रहा है। तो 73 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में किस एक मांग को महिला आंदोलन के प्रमुख मुद्दे के रूप में देखा जाता है। तो 74 का करेक्ट आंसर आपको लगाना महिला उत्पीड़न से संरक्षण, भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सेनेका फॉल्स क्या है। तो सेनेका फॉल्स जो है आपका अमेरिका में एक स्थान है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमेरिका की किस नारीवादी लेखिका को नारीवादी आंदोलन की जननी माना जाता है। तो 76 करेक्ट आंसर आपको लेना है बेटी फ्राइडेन, भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 आपसे कह रहा है यूरोप में नारीवादी आंदोलन किस घटना के फलस्वरूप आरंभ हुआ। तो 77 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है फ्रांस की क्रांति, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे कह रहा है कि सन 1957 में इंग्लैंड में महिलाओं के लिए मत अधिकार की राष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो 78 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है लीडिया बेकर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है नारीवाद क्या है। तो नारीवाद जो है ये सभी हो जाएंगे, इनकी एक नारीवादी दृष्टिकोण, महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन, लैंगिक समानता पर आधारित विचारधारा, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है भारत में सरकार द्वारा समान वेतन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 80 का करेक्ट आंसर आपको 1976, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है भारत में सरकार द्वारा परिवार न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 81 का करेक्ट आंसर आपको लाना है 1984, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 भारतीय संविधान के किन भागों में महिला सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। तो 82 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 3 और भाग 4। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे कह रहा है महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार करना भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर आपको लाना धारा 509, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे कह रहा है कि किसी महिला पर तेजाब से आक्रमण करना आईपीसी की धारा के अंतर्गत आता है, यानी कि आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है धारा 326, भी आपका करेक्ट आंसर है। अरे एक सेकेंड, धारा 326 84 हो गया ना, 84 क्वेश्चन नंबर 84, हाँ 326। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे कह रहा है प्रसव पूर्ण निदान तकनीक नियमन एवं दुरुपयोग का निषेध अधिनियम 1994 का उद्देश्य क्या है। तो 85 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 85 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे कह रहा है यदि किसी महिला पर तेजाब हमले से
शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त होता है, तब दोषी व्यक्ति को अधिकतम कितने वर्ष के कारागार की सजा दी जा सकती है? तो 86 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 10 वर्ष। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा आजीवन कारावास। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 का वो 10 वर्ष मैंने बता दिया, लेकिन वो 86 का आपको जो है डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 आपसे करा है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 किस धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है? तो ईसाई धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे कह रहा है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1882 को किस नाम से जाना जाता है? तो 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है नेटिव मैरिज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे कह रहा है कि भारत में संयुक्त परिवार की मिताक्षरा और दाय भाव प्रणाली की भिन्नता को किस हिंदू वैयक्तिक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर आपको लाना है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे कह रहा है निम्न में से किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के दीवानी मामले पर निर्णय देने के लिए उनके व्यक्तिगत कानूनों का उपयोग करने की नीति अपनाई गई? क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है वारेन हेस्टिंग्स। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सन 2024 से कौन सी योजना आरंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर है कन्या सुमंगलम योजना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे करा है प्रधानमंत्री समर्थ योजना 2017 का कौन सा एक उद्देश्य सही है? क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर आपको आना युवा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे कह रहा है निराक्षित और बेसहारा महिलाओं को किस योजना के अंतर्गत आश्रय भोजन और कपड़ों की सुविधाएं दी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है स्वाधार गृह योजना। डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं, उसका नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर आपको लाना है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे कह रहा है कि बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए गरीब माता पिता की आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना किस वर्ष से आरंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है 2000 वर्ष 2019। ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे करा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकार के मुद्दे पर पहला विश्व अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है वर्ष 1966। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 आपसे करा मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित 1993 के घोषणा पत्र को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 97 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है वियना घोषणा पत्र। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे कह रहा है कि जो मानवाधिकार महिलाओं को एक सम्मानित जीवन की गारंटी देते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? नागरिक मानवाधिकार कहा जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 99 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सन 1993। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर डी का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है जो व्यक्ति भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके टॉप 100 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस एकदम करेक्ट आपके बताए गए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नज़र आती है तो आप कमेंट्स ज़रूर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, अल्लाह हाफिज़।